तो एक आदमी था जो उसने शराब पी रखी थी, उधर से चलता हुआ आ रहा था, दिख रहा था मुझे, मैं पीछे था, दीदी आगे चल रहे थे और मुझे दिख रहा है कि ये मूव करते 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 टक्कर मारने वाला है। जैसे मैं हूँ, मैं बॉस हूँ उनका, ठीक है, तो मेरी बिचिंग करना एक उनका बॉन्डिंग वो है कि उसमें इंटेंशन खराब नहीं है, पर वो एक यहाँ हमारे मोहल्ले में जो मतलब छोटे होते तब तो मैं लड़कियों के साथ बहुत खेलता था तब, ठीक है। ये उसके बाद जब क्रिकेट पिछले एपिसोड से क्रीप चल रहे हैं पिछले क्रिकेट ही चल रहे हैं, वही मुंडा है, वही मुंडा। जब मैंने उसे पहला चाटा मारा तो आवाज गूंजी, मैंने कहा ये तो बहुत सही लगा। फिर जस्ट फॉर शेकिंग प्लेजर अगेन, की आवाज बहुत अच्छी आई। क्या बात है, वाह। डू यू हैव सिमिलर इंटरेस्ट्स और आर पोलर ऑपोजिट्स? हाँ, सिमिलर इंटरेस्ट और पोलर ऑपोजिट। पोलर ऑपोजिट हमारे तो बिल्कुल अलग है मेरे ख्याल में। ऑपोजिट्स, पोलर नहीं कह सकते, बट मेरा और बड़ी सिस्टर का काफी सिमिलर और छोटी सिस्टर का थोड़ा सा दूर, बट नॉट पोलर, कुछ नहीं ऐसा। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं उनका घर का हूँ वास्को डिगामा। मैं बाहर जाता हूँ, चीजें पता करके लाता हूँ, टेस्ट पता करके लाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि ये चीजें हैं, और उसमें मेरी कुछ चीज फेवरेट हो गई है। तो शुरू में तो प्रेशर ये था कि तुम लोग को ट्राई करना चाहिए, तुम लोग को पसंद नहीं आता है, थोड़ा आता भी फोर्स से ना एकदम। Exactly, हाँ, तुम अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, खाते नहीं हो तुम लोग को, टेस्ट करो। अब उन्होंने टेस्ट कर लिया और उनको पसंद आई नहीं है, ठीक है। तो अब वो जैसे मैं हूँ, मैं बॉस हूँ उनका, ठीक है, तो मेरी बिचिंग करना एक उनका बॉन्डिंग वो है कि उसमें इंटेंशन खराब नहीं है, पर वो एक वो बातचीत का तरीका है। तरीका है कि आप खाना खाने बैठे, मुझे गलौटी कबाब बहुत पसंद है, अब इन लोगों को पसंद नहीं आया वो, ठीक है, जबकि बहुत अच्छे होते हैं यार वो, मतलब दुनिया खाती है उनको, कह रहा है गलौटी कबाब के तो वो है भाई। और ये जैसे मान लो कि आपने बोल दिया कि कबाब से एसिडिटी हो रही है, आपने आज बोले कि कबाब, मन का नहीं यार मेरा मन नहीं खाने का, कह रहा लो रोज तो मंगाते रहते हैं, आज हमने कह दिया तो हमने कह दिया तो बनाते रहते हैं, कह रहे कल खा रहे थे, आज कह रहे मैं खाना बंद कर चुका हूँ। अरे यार कैसे खाना, तो वो मेरे पे ही करते रहते हैं उन लोग। तो हाँ, तो थोड़े पोलर ऑपोजिट वाले जोन पे ही हैं। हाँ, हमारा तो बहुत पोलर, मतलब आई थिंक हमारे, क्योंकि मैं बचपन में वो क्रिकेट बहुत खेलता था, मैं घर पे ही होता था ज़्यादातर, मुझे रीडिंग का ज़्यादा शौक था। या हमारे मोहल्ले में जो मतलब छोटे होते तब तो मैं लड़कियों के साथ बहुत खेलता था तब, ठीक है। ये उसके बाद जब क्रिकेट पिछले एपिसोड से क्रीप चल रहे हैं पिछले क्रिकेट ही चल रहे हैं, वही मुंडा है, वही मुंडा। उसके बाद भी उसको क्रिकेट का जैसे बहुत शौक रहा, मुझे कोई खास कभी ऐसा नहीं रहा कि जी मुझे क्रिकेट खेलना है या बहुत ज्यादा देखना भी है। उसको सब पता होंगे, मेरे को कोई आइडिया नहीं होता। और अब तो ऑब्वियसली हम कॉमेडी कर रहे हैं, वो अब तो भाई साहब अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, बिल्कुल ऑपोजिट। वो बिल्कुल नहीं बोलता। और आप बताओ हम बोलने के पैसे लेते हैं, पॉडकास्ट भी होस्ट कर रहे हैं। इसकी पर्ची जल्दी खत्म हो गई हमारी। Have you picked fights on behalf of your siblings? Of course. हाँ जी, मतलब मैं तो सबसे छोटा हूँ, पर मैं भी ये कर चुका हूँ। मतलब एज सच फाइट, हाँ फाइट ही लेना कहेंगे उसको। हम एक बार जब दीदी तैयारी कर रही थी तो राजेंद्र नगर में हम लोग चल रहे थे, तो वहाँ एक आदमी था जो उसने शराब पी रखी थी, और उधर से चलता हुआ आ रहा था, दिख रहा था मुझे, मैं पीछे था, दीदी आगे चल रहे थे और मुझे दिख रहा है कि ये मूव करते 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 टक्कर मारने वाला है, और उसे लग रहा है कि अकेली जा रही होंगी ये। उस टाइम मेरी आधी फ्रस्ट्रेशन, तो मतलब फ्रस्ट्रेशन नहीं कहना चाहिए, आधी तो एनर्जी कॉलेज की थी, तो कॉलेज थर्ड ईयर में हूँ मैं, तो मतलब अरे वाह, प्राइम। मेरा हाथ ये खुलाई हुआ है, तो ये घूम तो रहा ही है, किसी का लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लग जाए तो कोई बात नहीं, उनकी किस्मत नहीं लगा तो। हाँ, बस जैसे ही वो टच होने वाला था, उसमें मैंने एक थप्पड़ मारा, तो साइड में दो लड़के जूस पी रहे थे, जूस भी गिर गया बहुत तेल लग गया, मैं ही रुक गया एक सेकंड के लिए, मैंने कहा बहुत तेल लग गया, सॉरी भाई साहब। तो फिर दीदी एकदम घूमी गई, क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं। फिर एक बार मॉल में एक बंदा फोटो खींच रहा था, नए नए कैमरा फोन आए थे, तो फोटो खींच रहा था उसकी, तब भी वही वाला सीन था कि मैंने कहा अब तो आओ जरा। मॉल में जब मैंने उसे पहला चाटा मारा तो आवाज गूंजी, मैंने कहा ये तो बहुत सही लगा। फिर जस्ट फॉर शेकिंग प्लेजर अगेन, की आवाज बहुत अच्छी आई। क्या बात है, वाह वाह। तो ऐसे उन्होंने भी मेरे लिए बहुत बार ऐसे कर रखा, मैंने भी। पेरेंट्स वाले उसमें फाइट लेने वाली बात है, तो मैंने बहुत बार ली है कि ऐसे मैं दीदी को प्रोटेक्ट करूँ, दीदी मुझे कर रही है, दूसरी छोटी बहन मुझे कर रही है, सब कुछ कर रही है, फिर ऐसे मतलब हम साइड वाइड लेके फिर दोबारा से पिट के फिर बैठ जाते थे चुपचाप, क्या ठीक है। तभी हम फिर बेस्ट फ्रेंड होते थे, फिर अलग कमरे में
आके उनके पिचिंग करके तभी हमारा जो है बना मामला है। क्या समअप हो रहा है बहुत बड़ी। मेरे ख्याल से हमारा तो हमारा 3 भाई हैं हमारा, तो हमने एक बड़ा मोमेंट हमारा जहाँ पे वो सब हुआ। पीछे वाला प्लॉट बेचने की बात हुई, जो जिस प्लॉट पे अरबाज था बेचने की बात हुई, और मम्मी पापा को पता नहीं था कि अरबाज को हम खरीद चुके हैं, पैसों से हमने खरीदा उसको। तब हम पुणे और दिल्ली में रहते थे और हमने उसको कभी किट दिला रहे हैं, कभी कुछ दिला रहे हैं, और धीरे धीरे हमने उसको ग्रूम करना चालू किया कि देख भाई इंपॉर्टेंट होते हैं, भाइयों के साथ रहना होता है, ये सब हमने कर दिया। तो ट्रिपल सोफे पे मम्मी पापा बैठे हुए, और इधर जो है सिंगल सोफे पे मैं बैठा हूँ, इस साइड जिशान बैठा हुआ है नीचे जमीन पे, और पापा ने मुझे बताओ भैया वो प्लॉट का क्या करना है, बेचना है कि नहीं करना है, तुम दोनों आए हुए हो तो बात करो। मैंने कहा 1 मिनट, 2 नहीं है, हम लोग 3 लोग हैं। जा बेटा, अरबाज को बुला के लाता। अरबाज बाहर खेल रहा है ना, ठीक है, 8-9 साल का है, खेल रहा है कहीं पे, ठीक है, उसको बुला के लेके आया है ना, ठीक है ठीक है। आया तो अब देखो इस बहुत हमारे घर में पावर इक्वेशन उस दिन मूव हो गई। उस दिन पासा पलट गया। 5 लोग है ना, तो पहले 2-2 का बराबर ही जगह चल रहा था। वोटिंग में चेंज हो जाएगा, वोटिंग में चेंज हो जाएगा। तो अब पापा मम्मी बैठे हैं बड़े सोफे पे, इधर सिंगल सोफे, मैं इस तरफ, जिशान नीचे, अरबाज नीचे इधर। तो बोले बताओ क्या क्या है। मैंने कहा हम लोग बाहर जाके अभी डिस्कस करेंगे और फिर बताएंगे आप लोगों को। और अरबाज दोनों बाहर गए। तो हमारे तब से हम लोग जज्बात से भी खरीद लिया ना अरबाज। अरबाज ने हमसे डिस्कस किया कि नहीं हम लोग अपन लोग खेलते हैं उधर, है ना, तो अपन कभी कभी आप लोग आते हो तो खेलते हैं, तो नहीं बेच रहे हैं। मैंने कहा हाँ सही बोल रहा, अरबाज सही बोल रहा है, ठीक है, वो देख अप्रिशिएट तो करना पड़ेगा, पॉइंट उसका। अरबाज सही बोल रहा है। फिर वापस आके मैंने कहा हमने डिसाइड किया कि हम लोग नहीं बेच रहे। उस दिन पापा को मन में तो उनको पता चल गया था कि अब सत्ता जा चुकी है। तो हमारा पूरा हमारा फोकस ये रहता है कि हमारा तीनों का इंटरेस्ट जो है वो सर्वोपरि है, कि हम हमारा वो है कि हम तीनों का सही चलना चाहिए। मम्मी पापा से हम बाद में मम्मी पापा से हम बाद में सलाह मशवरा करते हैं, हमारा तीनों का सेट रहना चाहिए। कि और उसमें बड़े का एक जो मैं बता दूं आप लोगों को, दोनों को, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो, कि हमको सब पता रहता है है ना। पता हमें भी सब होता है, हम बोल नहीं सकते। ठीक है, ये भी बात ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही बात है, ठीक है। हाँ, हम भी जाने देते हैं बहुत चीजें, हम भी जाने देते हैं बहुत चीजें, ये भी बात ठीक है। क्योंकि हमको दिखता तो है कि तुमको दिखता है, पर तुम ये मत समझना कि हमको नहीं दिखता है, हमको भी दिखता है, ठीक है। पर हम जानते हैं, और मेरे ख्याल से बड़े छोटे का जो रिलेशनशिप है वो कुछ बातों पे तवज्जो देके और कुछ बातों पे नहीं तवज्जो देके चलता है। हाँ, तो वही है कुल मिला के, हम नहीं देते हैं, आप दे देते हैं। हमने पेरेंट्स के साथ तो करा हुआ है कि पेरेंट्स के साथ ने तो बहुत डिफेंड करने के लिए एक दूसरे को, हाँ कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, अरे इसको करना है, जॉब मूव करना है तो करने दो ना। वो यूनिट भी आपकी वो हो जाती है ना। हाँ, पर वो जो मैं पहले पॉइंट बोल रहा था मुझे याद आ गया, क्योंकि वो तो मैंने काफी किया है कि जैसे मेरे पेरेंट्स को ना काफी सालों से हो गया कि अब वहाँ पे घर है दिल्ली में, और हर साल डैडी को ना ये नया दोबारा शुरू होता है कि तुड़वा के ना वो बनवा लेते हैं फ्लोर, कि हमको तो एक ही पोर्शन चाहिए, बाकी 3 बेच देंगे। और हर साल मैं मना कर देता हूँ, ठीक है। और शुरू में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि मेरा भाई भी शुरू हो जाता था कि अरे यार उनको बनवाने दे। फिर मैंने उसको बैठ के समझाया, मैं कहा ये बोल तो रहे हैं, ठीक है, मैं 72 की एज हो गई है इनकी, खड़ा कौन होगा जब ये बनेगा? हाँ, 4 फ्लोर खड़े करने में ऐसी की तैसी हो जाएगी, इस एज में दुखी हो जाएगा ये आदमी, मुझे पता है। और ये भी नहीं है कि जी हमारे घर में, मुझे ये भी पता है कि खर्च इन्होंने आराम से करने नहीं है तब भी खर्च नहीं कर रहे हैं, कि वो बनाना शुरू करेंगे, शुरू वहां से करेंगे कि बहुत बढ़िया बनाएंगे, एकदम सब कुछ मार्बल लगवाएंगे, ये करेंगे। फिर जब आधे पैसे लग जाए ना, नहीं यार ये महंगा पड़ रहा है, चिप्स डाल दे। फिर हम चिप्स डाल दे, 100% चिप्स डाल दे। मैं कहा वापस दोबारा ये वही घर बनवाएंगे जिसमें रह रहे यार, कोई मतलब मेरे ख्याल से पिछली वाली बात का जवाब मेरे को ये देना है। ये देखो यही है बड़े मन में रह के बैठे हो। नहीं पिछली वाली बात, वो वाली बात नहीं, वो जो कि कैन यू पिक अ फाइट फॉर योर, हाँ ऑफ कोर्स, वो तो वो ऐसा है कि आई थिंक आई हैव थॉट अबाउट इट अ लॉट ऑफ टाइम्स, एंड इफ आई कैन, जो इंग्लिश में बोलूं क्योंकि हिंदी में तो बहुत ही डरावना लगेगा। I have lived my life like a hero and I always wanted to be a hero in everybody's eyes. है ना, बहुत people pleasing trait है ये, ठीक है। But I will turn into a villain if anybody touches my brothers. ठीक है।
है ना, देन आई विल डू एवरीथिंग अ विलेन डज, बिल्कुल बिल्कुल है ना. अगर उधर किसी ने आँख उठा के भी देखा, आई थिंक आई कैन किल समवन in that case. harsh statement but Yeah. metaphor type. Yeah, मैं can take as yeah. हाँ, पर ये वो रिलेशनशिप भी कुछ ऐसा है, मतलब बहुत एक अलग ही मतलब हम चाहे 6-6 महीने नहीं भी मिलते हाँ वो तो ये नहीं होता कि जी Unsaid है फोन वो। कर लेते हैं, बात कर लें और क्या चल रहा है. फोन करे तो हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं क्या पूछे. हाँ कि क्या काम है अब मैं और मेरा भाई, क्योंकि वी आर इन दैट, आई एम 49, ही इज 51, हम फोन भी करें ना, हम खुद ही ऑकवर्ड हुए होते हैं कि और क्या चल रहा है. हाँ, सब ठीक ठाक. नव्या ठीक है, हाँ ठीक है. श्रेया ठीक है, ठीक है. बच्चों का तक पूछोगे फिर वापस वही है. हमें समझ में नहीं आता 1 मिनट से ज्यादा बात क्या करें, पर तुमको पता है कि जब जरूरत है तो अगला खड़ा है. हाँ। हाँ, ये यही है. यही तो मैंने तो कॉमेडी ऐसी की थी ना कि दोनों बहनों को ही बोला था कि घर पे संभाल लेना. पापा ने पूछा कि भाई उसे बोलो जॉब करे वो करे, उन्होंने कहा जो कर लेना अभी जो कर रहा है. हाँ तो ये तो है एक दूसरे के लिए करेंगे इतना. हाँ, तो वो है कि हाँ ये दूसरा दिन ना खड़ा है कि कुछ भी होगा, चाहे कि अगर बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उसका खुद ही आगे से फोन आ जाएगा कि पैसे चाहिए. इस मामले में मैं सबसे छोटा होने का एक फायदा बता सकता हूँ. सबसे छोटे होने का हाँ. कि आपके पास 4 लोग हैं पैसे मांगने. एक दूसरे को बोल बोल के कि उसे मत बताइए उसे मत बताइए. ये तो है. एक बार पापा से अलग, मम्मी से अलग, एक बहन से अलग, एक बहन से अलग. ऊपर से बात आपस में उन्होंने बात कर ली तो फंस जाएंगे क्या. और आपके पास 4 लोग हैं जो साइनिंग अथॉरिटी कि आप कहाँ जा सकते हो. हाँ एग्जैक्टली. हालांकि अनलेस ये चारों एक साथ बैठ के पकड़ लिया तो अलग बात है. पर जैसे कि मेरे तो कहाँ गया था, भाई से पूछ के गया था तब ठीक है, भाई से पूछ के गया था तब क्या बोलूं मैं. बिल्कुल. निशांत मम्मी से पूछ के गया था ठीक है, पापा से पूछ के गया तो उसमें भी गए, है ना. और जब सबने मना कर दिया तो मेरे पे लास्ट, और मेरे पे तो वो वाला रहता है ना कि सबने मना कर दिया, मेरे से पूछ लिया तो फाइनल ओके हो गया. तो सब पे दांव से मैं जाकिर भाई को बोल के गया था, ठीक है चलो. उन्होंने भेजा था. हाँ तो ठीक है. तो ये ना पबजी खेलता था दिन भर, ठीक है, तो बाहर नहीं जाता था. तो हमने बोला कि ये घर में नहीं रहेगा, बाहर जाएगा, है ना, चाहे कहीं भी जा तू बाहर जा, ठीक है. तो उसने एक दिन कहीं क्लब गया